डर सकती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि मुसलमानों का रहबर कौन, यही पे इसी की होड़ लगी हुई है। मुसलमानों का रहबर तो ऑटोमेटिकली जो है असदुद्दीन ओवैसी है। Automatically वाला शब्द कहाँ से लिया है? हिंदुस्तान के अंदर सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई मुसलमानों की आवाज बना हुआ है तो असदुद्दीन ओवैसी है। जो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का दम भरती थी वो आज बीजेपी के हिंदुत्व के कारण वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी मुसलमानों का जो है मसला उठता है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा और कौन उठा रहा है, चाहे वो संसद हो, चाहे जो है सड़क हो, चाहे वो एनआरसी और सीए का जो है बिल हो, उसको पटल पे फाड़ के फेंकने की हिम्मत अगर कोई कर सकता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी कर सकता है। वो जो है हिंदुस्तान की आवाज़ अगर मुसलमानों की आज कोई बन सकता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और उन्होंने ये साबित करा है, चाहे वो सड़क हो चाहे संसद हो, दोनों जगहों पर अगर आज की तारीख में मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। अरे कह रहे अरविंद केजरीवाल सबकी आवाज तो उठा रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो उस दिन खत्म हो गए थे मुसलमानों के दिलों से जिस दिन उन्होंने मरकज के अंदर ताला डलवाया था। मरकज के जो है जो जमात में गए हुए लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। और जब अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले में जेल के अंदर बंद हुए थे उसी दिन से जो है दिल्ली के मुसलमानों की आवाज़ केजरीवाल नहीं है। आज की तारीख में अगर मुसलमानों की आवाज़ देश के अंदर या दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ओखला के अंदर ये कहा जा रहा है कि जब दिल्ली दंगा हो रहा था तो वो लोग कहाँ बैठे हुए थे? हाँ? कौन लोग? ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब ही की वजह है कि वो 3 दिन में दंगा थम गया, वो ही शोर मचाते हैं। मीडिया यहाँ मैं खड़ा था, यहाँ कहा कौन खड़ा था? कोई नहीं खड़ा। केजरीवाल अपने शीश महल के अंदर आराम फरमा रहे थे। दिल्ली जल रहा था, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और ये मुख्यमंत्री जो इंसाफ की बात करके जो है सत्ता में आया था वो मुसलमान के कत्लेआम पे खामोश तमाशाई बना हुआ था, अपने शीश महल के अंदर आराम फरमा रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब शिफाउर रहमान को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से टिकट दिया है तो वोटों का बंटवारा होगा। पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतने जा रही थी लेकिन 1.5% वोट केजरीवाल ने वहां लिया। ये केजरीवाल वोट कटवा पार्टी है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की। हम तो सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। 70 विधानसभा में से सिर्फ 2 पे, एक पे ताहिर हुसैन साहब जो मुस्तफाबाद से उम्मीदवार हैं और एक ओखला विधानसभा से। तो हम वोट कहां से काट लेंगे? अगर वोट कोई काटेगा तो केजरीवाल काटेगा जैसे इन्होंने हरियाणा के अंदर काटा। आपके पास हम आते हैं, काटेगा वोट तो कांग्रेस पार्टी काटेगी। हम कहां? हम तो विनिंग पोजीशन में हैं। हमारा अब अगर किसी वजह से हमें कम वोट मिलता है तो हमारा वोट कटवा अगर कोई पार्टी होगी तो कांग्रेस पार्टी होगी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी होगी। चलिए आपके पास आएंगे, लेकिन ये बताइए क्या बी टीम के साथ जा रहे हैं आप? बी टीम कौन? बी टीम है यहाँ पे? यहाँ पे बी टीम कह कौन तो है? रहे हैं कि यहाँ बी टीम आई है चुनाव लड़ने, वोटों का बंटवारा करने। मुझे तो लगता है जो बी टीम है वो हमें बी टीम कह रहे हैं। जो बी टीम है वो हमें बी टीम कह रहे हैं। ये तो हैरत की बात है। हम कब से बी टीम बन गए? हम तो शुरू से बदनाम है, आज भी बदनाम है और हमें पता है जो हमारा नाम है तो हम बदनाम है। कह रहे मुसलमानों का वोट बटेगा और यहाँ से बीजेपी जीतेगी ओखला से। क्यों मुसलमानों का वोट बटेगा? मुसलमानों का वोट जब तक मिलता रहा तो मुसलमान ठीक रहा। आज अगर हम अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, आज अगर हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम वोट बांट रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। यानी कि अगर हम उफ करते तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल करते तो चर्चा भी नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है और यहाँ पर तो हम मजलूम ठहरे हैं। अगर हम जुल्म पे अगर हम नहीं बोलते हैं तो फिर तो हमारे साथ और दबाया जाएगा। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की एक हद होती है। जब हम बर्दाश्त से ऊपर आ जाते हैं तो हमारे अंदर कुव्वत आ जाती है। अच्छा। आज मैं एक लाइन में यही कहूँगा कि हमारे कायद, हमारे रहबर ओवैसी बैरिस्टर वो हमारे कायद है, हमारे रहबर है। हम उनके असीर हो चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल हो जाओ। अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो मेरी बात को याद रख लेना। जिस तरीके से हमारे कामा विधानसभा के अंदर मेवात में, जिस तरीके से हमारे कामा विधानसभा के अंदर मेवात में कांग्रेस वालों से हमने कहा था कि तुम वोट सीए मुख्तियार को दे दो, जो निर्दलीय उम्मीदवार था। उन्होंने वोट आधी आधी बटा दी, भाजपा जीत गई। फिर उसमें क्या कहोगे? वहाँ तो एमआईएम नहीं थी ना,
इसलिए मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देनी है, किसी को वोट नहीं देनी है। हमारा को नहीं? नहीं, किसी को नहीं, हमारा अपनी पार्टी को क्यों नहीं? नहीं, हमारी पार्टी थोड़ी हो। क्या बात कर रहे, कह रहे सबकी पार्टी है हम। नहीं, धर्मों किसी की पार्टी, हमारी तो सभी कोई जाति की पार्टी नहीं है, हमें तो सब इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को। अच्छा। ठीक है, संभल पर क्यों नहीं बोले, दिल्ली दंगों पर केजरीवाल क्यों नहीं बोले, नूह दंगे पर केजरीवाल क्यों नहीं बोले, बताओ मुझे। जहां भी दंगे हुए भारत में क्यों नहीं बोले। कोरोना काल में मरकज पर सबसे पहले केजरीवाल ने कहा था मैं 2 दिन में बंद करा देता, और केजरीवाल ने यह कहा था मैं 2 दिन में शिफाउर रहमान ताहिर हुसैन को जेल में भिजवा देता। अब पता लगा है ईंट से ईंट भेज रही है यहाँ, है अब नानी याद आ रही है, ईंट से ईंट भेज रही है यहाँ। ईंट से हाँ, ईंट से ईंट नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह। शिफाउर रहमान जीत रहे चुनाव। शिफाउर रहमान 100% जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अगर खुदा ने चाहे तो। कह रहे कि यहाँ पे अमानतुल्लाह खान है, उनके साथ लोग जा रहे सुनो हैं। मेरी बात, जो लोग कांग्रेस, आम आदमी, आरजेडी, जेडीयू, हाँ, जनता दल, जितनी भी पार्टियां हैं, सारी की सारी पार्टी मुसलमान को डरा रही है कि भाजपा आ जाएगी। हम भाजपा से नहीं डरते, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। हमें भाजपा रोजी रोटी नहीं दे रही मेरे भाई, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हम किसी से नहीं डरते, सिर्फ खुदा से डरते हैं हम। और भी ठीक है, कैंडिडेट तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। कौन से? और भी कैंडिडेट ये गाड़ी हमारी है, जहाँ हम चलाएंगे वहाँ गाड़ी चलेगी। हैं। ठीक है, आगे समझ में। सारे के सारे जालिम शाहीन बाग में बहन बेटियों पर लट्ठा बजाए, कहाँ थी और पार्टियां बताओ। शाहीन बाग में, कोरोना काल में, एनआरसी में, CAA में, NPR में कहाँ थी और पार्टियां क्यों नहीं बोली? हैं? मेरे 2 भाइयों का मर्डर हुआ, नासिर और जुनैद का, क्यों नहीं बोले? कांग्रेस की विधायक थी वहाँ जाहिदा खान। इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद बीजेपी की भी पार्टी बोलते हैं, लेकिन जितनी उसको मिल जाती है इतना ही बोलते हैं, जितने उसका स्टीयरिंग का डीजल मिलता है इतना ही चलते हैं। हम टंकी फुल करके चलते हैं साहब, जहां हमारा सफर का कोई मुकाम नहीं है। हाँ, शिफाउर रहमान बाहर है, उसका कोई ये पड़ेगा, असर पड़ेगा यहाँ? सिफाउर रहमान का हाँ। देखो, इंशाअल्लाह करने वाली जात तो खुदा की है, जनता को समझना चाहिए। अगर 2 सीटें दे देंगे तो 68 सीट तो उनके लिए छोड़ कर रखी है ना। किसी भी मुद्दे पे हमारे पे कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, न कांग्रेस, न भाजपा, न शिवसेना, न आरजेडी, न जेडीयू, न बसपा, न सपा। सिर्फ क्या तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं या चंद्रशेखर आजाद साहब। क्यों? क्या चंद्रशेखर आजाद साहब वो संविधान के दायरे में बात करते हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कानून को फॉलो करते हैं, भारत की को। और जो कहते हैं दंगा भड़काता है, आज तक मैं कह रहा हूँ एक भी वीडियो कोई निकाल के दिखा दे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, सदर साहब ने दंगा भड़काने की बात करी। हक बात कहता है, चुप जाती है इनको। मौलाना अरशद मदनी साहब चुप क्यों हैं, कांग्रेस की तरफ क्यों बैठते हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब को भी एक दिन असदुद्दीन ओवैसी को मानना पड़ेगा कि कौम का रहबर है। हर उलमा को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो खड्डे में जाएंगे। एक एक करके मारते रहेंगे जैसे भेड़ या बकरियों को शिकार करते हैं। आपको तो यही बता रहे कौम के रहबर हम हैं। कौन? सब झूठे हैं, सब मुनाफिक है, सब मुनाफिक है, सब झूठे हैं। सबको दलाली चाहिए, दलाली। जिनको दलाली मिल रही है वो उसकी चाटुकारी कर रहे हैं। वैसे खुद बीजेपी से मिले। कौन? एक काम करो, हाँ। कोई सबूत दिखा दो, हाँ। मान जाऊंगा। कोई सबूत दिखा दो, मान जाऊंगा। कहने का तो कोई भी कह दे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बात कही, रोज़ाए रसूल पे चलो, हाथ लगा के मैं कहता हूं, अगर बीजेपी की भी टीम हो तो मुझे बद्दुआ करो खाना काबा के सामने। जो इस बात को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। जो मुसलमान, अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ठीक है, मुसलमान कहीं भी हो, और मुसलमान का काम है इंसानियत का, ना कि दंगा भड़काने का। मुसलमान सही काम को कर लो, जो भारत का कानून उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। हम नहीं डरते भाजपा से, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह।